हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4, जिसमें क्वेश्चन करने वाले हैं 6 से 10 तक। अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है जिसमें 2.4 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसको पहले आप उसको देखिए, फिर आप इसको देखना, ठीक है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना हमको। एक आयताकार क्या है, हमारा स्कूल है भाई एक, ठीक है। ऐसे एक आयताकार स्कूल है, उसमें हमको क्या लगवानी है, उसके आसपास चारों ओर बाड़ लगवानी है, ठीक है। इसमें बाड़, यहाँ पे ऐसे एक बाड़ लगवानी है हमको। अब देखो, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यानी कि आमने सामने की भुजा कैसी होती है, आयत में समान होती है ना। तो ऐसे ही करने वाले सवाल को देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखो भाई, माना आयत के भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा भैया, का अनुपात क्रमशः 11x, 4x, ठीक है। ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब क्या करना है हमको इसमें, ये 11x और 4x हो गई। अब देखो भाई, आयत का परिमाप कितना होता है मुझे बताओ भाई। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, 2 गुणा लंबाई 11x प्लस 4x, अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 15x और 15 दूनी 30x, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा परिमाप आ गया, आयत का परिमाप आ गया 30x। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखिए भाई, अब वो कह रहा है कि 1 मीटर बाड़ लगवाने में व्यय आता है बराबर कितना, 100 रुपया प्रति मीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ, 30x आया है ना मुझे, तो 30x मीटर बाड़ लगवाने में व्यय आएगा बराबर, व्यय आएगा तो 100 गुणा 30x, तो कितना आ जाएगा, 3000x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास 3000, देखो भाई प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार 3000x बराबर, टोटल कितना दिया है उसने, ये है 75,000। क्लियर। अब आगे देखिए भाई, x बराबर 75,000 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास, 3000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो और 3 से इसको काटो तो कितने बढ़ जाएगा, 2, यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। इस पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा अब, और 3 पंजे 15 यानी कि 25। तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 आ जाएगा भाई। ये मेरे पास x का मान आ गया। अब x का मान मैं किस में रख दूंगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। तो आयत की लंबाई बराबर 11x, तो x बराबर क्या है मेरे पास, 25, तो 11 गुणा 25 कितना आएगा भाई, 275, ठीक है। आयत की चौड़ाई बराबर कितनी थी, 4x, तो x बराबर कितना था, 25, ठीक है। तो 4 गुणा 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो
आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई मेरे पास, 275 और 100, ठीक है, मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः आयत की चौड़ाई, सॉरी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 275 व 100 मीटर होंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा से देखिए, मैं 100% श्योर हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है भाई, वर्दी कैसे बनती है स्कूल की, शर्ट का कपड़ा लेना पड़ेगा और पैंट का कपड़ा लेना पड़ेगा। तो इसमें कपड़े, इस कमीज के कपड़े का भाव तो है 50 रुपये प्रति मीटर, और पतलून यानी कि पैंट के कपड़े का मूल्य है आपका 90 रुपये। ठीक है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर, मतलब कमीज का 3 मीटर लेता है और पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और लाभ 10, यानी कि कमीज पर तो 12% और पतलून पर 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, यानी कि पैंट का पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि देखो 2x यानी कि 2 मीटर वाले का। देखो भाई इसको करते हैं सवाल को। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माना कमीज व पतलून का कपड़ा खरीदा क्रमशः कितना, 3 मीटर और 2 मीटर, यानी कि 3x और 2x। ठीक है, क्लियर ना। अब आगे देखो भाई, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 मीटर कमीज खरीदने का भाव, 1 मीटर कमीज खरीदने का भाव कितना है भाई, 50 रुपये प्रति मीटर ना। तो मुझे बताओ 3x का कितने में खरीदेगा, 3x मीटर कमीज खरीदने का भाव कितना, 50 गुणा 3x कितना हो जाएगा भैया, 150x। क्लियर। अब आगे देखो यहाँ पे 1 मीटर पतलून खरीदने का भाव कितना दिया था भाई उसने, 50 और 90। ठीक है, 90 रुपये प्रति मीटर। तो ऐसे यहाँ पे कितना खरीदेंगे अब हम, 2x मीटर पतलून खरीदने का भाव 90 गुणा 2x मीटर, यानी कि 9 दूनी 18, 180x मीटर। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए भाई, यहाँ तक कर लिया ना हमने। अब मुझे बात बताओ, हमको उसने पूछा क्या है, उसने कि हमको उसने पहले तो कमीज खरीदी है, फिर पतलून खरीदी है। ठीक है, 3x मीटर यानी कि 3 मीटर और 2 मीटर। फिर उसने कहा है हमसे कि लास्ट लाइन पढ़ी होगी आपने कि पतलून का बताना है कि पतलून के कितने रुपए आए। ठीक है, अब आगे करते हैं भाई सवाल को। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता हूँ, इसका लाभ निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो भाई कमीज पर लाभ कितना भाई, 10%, सॉरी 12% लेता है वो। तो कमीज पर 12% यानी कि क्या आएगा भाई, 150x कमीज ये रही, कितना 12%, तो गुणा 12% को हटाते तो नीचे 100 का भाग। ठीक है, तो बताओ मुझे, 1 0 से 1 0 कट गई। अब कितना है भाई, इसको काट लेते हैं, इसको यहाँ पे। तो ये 2 से काटा तो 6 और ये बचेगा 5। ठीक है, 5, या आप इसे काटो चाहे मत काटो, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 12/10 सॉरी 100, इसको 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया। अब एक बात बताओ, अब 15 का गुणा 12 से करोगे, अगर 15 का गुणा 10 से करते तो 150 और 15 दूनी 30 यानी कि 180/10। 1 0 से 1 0 कट गई यानी कि 10x। क्लियर। अब आगे देखिए भाई, पतलून, अब विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो कमीज पर
कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है मेरे पास? 150 प्लस, ठीक है, सॉरी 18 आएगा ना, एक जीरो से एक जीरो कट गई, प्लस लाभ कितना आया मेरे पास? 18x, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये? 150x और 18x कितना हो गया? यहाँ पे लिख देते हैं 150x और 150 और 18 कितना हो जाएगा? 168x। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? ये कितना आ गया मेरे पास? कमीज का आ गया लाभ। अब मैं किसका निकालता हूँ भाई? पतलून का लाभ, पतलून का लाभ, पतलून पर लाभ, ठीक है। पतलून पर लाभ कैसे निकालेंगे? 10% था हमारा, तो पतलून का क्या है मेरे पास? 180x गुणा 10/100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। तो कितना आ गया? 18x। ये भी 18x आ गया और ये भी 18x। अब इसका पतलून का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पतलून पर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है मेरे पास? 180 प्लस 18x कितना आ जाएगा भाई? 8, 9 और 1, ठीक है। अब देखिए भाई, कुल विक्रय मूल्य, या आप ऐसे लिख सकते हो कमीज में पतलून का विक्रय मूल्य, ठीक है। मैं यहाँ पे कुल लिख रहा हूँ, कुल विक्रय मूल्य। तो भाई 168x प्लस 198x, तो इसको जोड़ो भाई, 168 और 198, ठीक है। 8 और 16 की 1 और 15 और 1 16 और 1 3, 366। ये कितना आ गया? 366x। क्लियर, यहाँ तक ठीक है ना। अब आगे देखिए भाई, इनको मैंने जोड़ा, कितना आ गया? 366x आ गया। अब टोटल कितना दिया है उसने? टोटल दिया हुआ है, देखो भाई, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 366x बराबर कितना दिया है उसने? 36,600, ठीक है। तो x बराबर 36,600 बटे 366, 366 से 366 गया, कितना बच गया ऊपर? 100। तो x बराबर 100। ये कितना आ गया मेरे पास? x का मान 100 आ गया। इस वाले को याद रखना है, ठीक है आपको। ये x का मान निकाल दिया मैंने। क्लियर। अब क्या करेंगे? अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 168x, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है, कोई नहीं। अब देखिए भाई, हमारे पास सबसे पहले क्या था? 103x था भाई, 3x, ठीक है। उसने पूछा कि किस क्या में उससे पतलून का पूछा है। मैं कमीज और पतलून का दोनों को निकाल देता हूँ। तो कमीज का कितना था भाई मेरे पास? 3x, तो 3 गुणा x का मान कितना आ गया मेरे पास? 100, तो कितना आ गया भैया? 300, ठीक है। अब पतलून का कितना आएगा भाई? पतलून का था मेरे पास 2x, तो 2 गुणा 100 यानी कि 200 मीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। पहले क्या किया था भाई मैंने? मान लिया कि ये और ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया भाई? 1 मीटर कमीज खरीदने का भाव, फिर पतलून का भाव, फिर दोनों का लाभ निकाल दिया मैंने, फिर विक्रय मूल्य निकाल दिया, फिर उनको दोनों को विक्रय मूल्य जोड़ दिया मैंने। क्लियर। फिर प्रश्नानुसार हमको टोटल दिया कितना है? 36,600 रुपये कमाता है, तो यानी 366 का इसमें भाग लग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 100 बार। क्लियर। फिर 100 का गुणा किससे कर दिया मैंने? 2x से कर दिया। ये आ गया आपका पतलून का। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे भाई। तो माना कि झुंड में हिरणों की संख्या, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है भाई? x है। हमको नहीं पता कितने हिरण हैं, ठीक है। टोटल
हमको नहीं पता, ठीक है। अब देखिए वो फिर कह रहा है आधा भाग कहाँ पे चल रहा है, पास में, ठीक है। तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, आधी है, ठीक है। ये हो गई आधी, x/2, क्लियर। अब आगे देखिए फिर कह रहा है वो, अब मुझे एक बात बताओ, आधे यानी कि ये तो एक है और ये है आधा, ठीक है। तो इसमें से एक में से आधे को घटा सकता हूं ना मैं, कर देखो। शेष बचे हिरणों की संख्या, कैसे भाई, एक टोटल है ये एक, इसमें से आधे निकाल दिए मैंने, ये वाले आधे। तो मुझे बताओ दो में से, यहाँ पे क्या आएगा, दो में से 1/2, ठीक है, आधा ही आएगा ना। ऐसे देखो, इसमें से x/2 को घटाया, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे 2 लगाया मैंने लघुत्तम, इसके नीचे लगा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। 2 × 2 और 2 का गुणा x से 2x, 2 का 2 से एक बार और 1 का गुणा x से, तो 2x में से 1x गया, तो x/2 बच गया, क्लियर। यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करना है भाई, खेल कूद कर रहे हैं भाई। अब खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या, खेलकूद के कौन कौन कर रहे हैं भाई, शेष का 3/4, शेष कितना है मेरे पास, शेष ये रहा भाई x/2 का मतलब गुणा 3/4, ठीक है। यानी कि इसका गुणा करेंगे 3x, 4 दूनी 8, तो 3x/8 ये हो गया आपका। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, देखो अब क्या करेंगे हम, अतः अब भाई खेलकूद वाले हो गए और मैदान में चरने वाले हो गए, ठीक है। अब ये बताओ, अतः शेष हिरण की संख्या, मुझे बताओ, ये हमारे पास टोटल हिरण थे, इसमें से देखो आधे चर रहे हैं और 3/4 क्या भैया खेल कूद कर रहे हैं। इनको जोड़ दे और इनको दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूं तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकता कितने हिरण हैं, देखो भाई। तो संख्या तो x माइनस, इसमें से पहले इसको जोड़ते हैं 3x, या आप इसको जोड़ लो x/2 प्लस 3x/8, ठीक है। यानी कि कैसे, हिरणों की संख्या बराबर ये वाली हो गई टोटल, और टोटल में से किसको घटा रहा हूं मैं, मैदान में चरने वाले प्लस और खेलकूद करने वालों की संख्या, ठीक है। खेलकूद कर रहे हैं वो, तो x माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 लघुत्तम आ जाएगा, तो इसमें 4 बार जाएगा, तो 4x प्लस 1 बार जाएगा तो 3x, ये कोष्टक बंद। यहाँ पे x माइनस कितना आ जाएगा, ये 7x/8, फिर से 8 लघुत्तम आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 8x माइनस 7x बराबर x/8, ठीक है, x/8। अब मुझे बताओ टोटल हिरण कितने हैं हमारे पास, 9 है। उसने बोल रहा है कि टोटल हिरण आपके पास कितने हैं, 9, तो x/8 बराबर 9, इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ फिर से, तो x बराबर 9 × 8, तो x बराबर 72। अतः हिरणों की संख्या 72 है, ठीक है। आप इसके निकाल सकते हो, ये 72 अब आप निकाल सकते हो ना, मैं आपको निकाल दिखाऊँ, देखो ये मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 72/2, ठीक है। कितनी हो जाएगी भाई, 72/2 यानी कि 36 तो क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। फिर कह रहा है वो 3 × 72/8 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काटो भाई, तो 8 नाम 72, 9 और 9 × 27, तो 27 क्या कर रहे हैं, खेलकूद करने वाले हैं, ठीक है। ये मैदान में चल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं 27, तो 36 और 27, तो 3 6 और 12 और 1 13, 3 और 2 5 और 1 6, 63 तो ये हो गए, ठीक है, 63। और मेरे पास कितने हैं, 72, यानी कि 72 में से 63 को घटाऊंगा मैं, तो 7 और 2 9, तो टोटल ये हो गए भैया 9, ठीक है। ऐसे होगा ये सवाल, क्लियर। आपको ये लिखना नहीं है ये वाला, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे होगा ये सवाल तो आपको यही हो गया, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु की 10 गुनी है, ठीक है 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है भैया x प्लस आएगा, ठीक है अधिक है, दोनों की आयु याद करनी है, यानी कि पोत्री की भी याद करनी है और दादाजी की भी, दोनों की याद करनी है हमको क्या आयु, ठीक है करते भाई। देखो माना दादा की कितनी है 10 गुनी है, ठीक है तो माना पुत्री की आयु, माना पुत्री की आयु x, तो दादाजी की आयु कितनी है पुत्री की 10 गुनी है, तो 10 गुणा x बराबर 10x। क्लियर। अब एक बात बताओ भाई, प्रश्नानुसार एक बात बताइए मुझे, इसकी कितनी है भाई 10x है, फिर वो कह रहा है आगे पढ़ो, यदि उनकी आयु पुत्री की आयु से कितनी है, पुत्री की आयु कितनी है x है, आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी कि 54 वर्ष अधिक है, तो देखिए भाई 10x इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा 49, यहाँ पे बचेगा 9x बराबर 54 और x बराबर 54/9, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 नाम 54, तो x का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पोत्री की आयु पहले कितनी थी x, और x का मान कितना निकाल दिया मैंने 6, तो दादाजी की आयु कितनी मानी थी 10x, तो 10 गुणा कितना है x का मान 6, तो कितना आ जाएगा 60। तो भाई देखो है ना, दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु की 10 गुनी है, 6 में 10 का गुणा करना कितना आएगा 60। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है 10 वर्ष पहले, अब बाद की न बोल रहा हूँ पहले बोल रहा है, ठीक है तो माइनस आएगा, ठीक है पहले उसकी आयु अपनी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है दोनों की वर्तमान आयु याद करनी है, ठीक है। देखो भाई अमन की आयु 3 गुनी है, अमन की आयु कितनी है 3 गुनी, यानी कि किसकी निकालनी पड़ेगी हमको, पहले पुत्र की निकालनी पड़ेगी, ठीक है तो माना पुत्र की आयु क्या भैया x वर्ष, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु पढ़ो सवाल को, 3 गुनी है तो 3x वर्ष, ठीक है। अब देखो फिर क्या रहा है 10 वर्ष पहले की आयु निकालो भाई, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 10, अमन की आयु क्या हो जाएगी भाई अब 3x माइनस 10। अब प्रश्नानुसार पहले किसकी लेंगे, अमन की लेंगे, क्यों लेंगे भाई अमन की बता देता हूं मैं आपको। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी यानी कि उसकी अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है अपने पुत्र की कितनी है x माइनस 10, इसकी कितनी है 5 गुनी है। क्लियर। अब इसको करते तो 3x इधर आ जाएगा माइनस, सॉरी इसको पहले इसको करते हैं फिर इसको करते हैं वितरण नियम से, ठीक है तो 5x माइनस 50 इसको ले आते हैं, प्लस 5 को इधर माइनस का हो जाएगा तो 3x माइनस 5x बराबर माइनस 50, ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इधर देखो भाई माइनस 5 में से 3x गए तो माइनस 2x बराबर प्लस के 50 में से प्लस के 10 गए तो माइनस के 40। तो अब देखो भाई सब x बराबर माइनस के 40 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 40 को काट दिया 20 बार, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 20। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अतः पुत्र की आयु कितनी निकल के आ जाएगी भाई 20 वर्ष, ठीक है। फिर क्या निकाल देंगे अमन की आयु कितनी निकल जाएगी भाई, अब कितनी थी पहले 3x, तो 3 गुणा 20 यानी कि 60 वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया भाई। तो दोस्तों ये हो गई हमारी प्रश्नावली कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आपको इसको दोबारा से देखना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और
कमेंट करके बताना है आपको कितनी अच्छी लगी है या नहीं भी लगी है, ठीक है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपके नई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।